नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है IFCI लिमिटेड, जिसको हम पहले इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते थे। एंड ये स्टॉक जो है 60 रुपीज 30 पैसा पे ट्रेड कर रहा है। आज मार्केट में इसने 2.90% का ऑलमोस्ट 3% का डाउन मूव दिया है। मार्केट कैप इसकी हो गई है 15,012 करोड़ की एंड प्रोमोटर होल्डिंग है 70.3% की। बेसिकली ये गवर्नमेंट की कंपनी है एंड ये गवर्नमेंट ओन्ड, देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ओन्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। सो बेसिकली ये NBFC है इंडियन गवर्नमेंट का, विच वॉज एस्टेब्लिश्ड टू केटर लॉन्ग टर्म फाइनेंस नीड्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो बेसिकली इंडस्ट्रियल जो भी सेक्टर, जैसे नाम से पता चलता है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इंडस्ट्रीज के सेक्टर, इंडस्ट्रीज वगैरह जो लगती हैं उनके सेक्टर को केटर करने के लिए कि उनको जो लोन की जरूरत पड़ती है इंडस्ट्रियलिस्ट को या किसी को, कोई गवर्नमेंट के होते हैं या कोई प्राइवेट कंपनीज होती हैं, उनको जब कोई बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, जैसे रेलवे में है IRFC, राइट। तो IRFC क्या है? रेलवे का फाइनेंस का है। फाइनेंस, जब भी रेलवे के कोई प्रोजेक्ट मिलते हैं, कुछ होता है, तो पिताजी के पास जाते हैं तो पिताजी है IRFC। वैसे ही ये है, ये इंडस्ट्रीज के जो भी इंडस्ट्री सेक्टर में ये काम करते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं बड़े बड़े, उनको लोन की जरूरत पड़ती है कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए, क्योंकि हर एक चीज 100% एडवांस नहीं मिलता। तो ये काइंड ऑफ लेमैन लैंग्वेज बोलो तो उनके पिताजी हैं, तो इनके पास जाते हैं कि जी हमें लोन दे दो, हमें पूरा करना है। तो ये बेसिकली फाइनेंस में है। ये काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इसका रिजल्ट भी आने वाला है 9 तारीख को। अब एक बार चेक कर लेती हूँ, 9 को है 8 को, हाँ जी 9 फरवरी को इसका रिजल्ट आने वाला है। काफी स्ट्रांग है। एंड पिछले अगर रिजल्ट की बात करें, वैसे मैंने इसकी फंडामेंटल वीडियो पहले बनाई है एंड आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं, मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। तो बेसिकली अगर देखें तो सितंबर में काफी तगड़ा इसका रिजल्ट आया था, डबल कर दिया था इसने। तो अब देखें यहाँ पे माइनस में था और यहाँ पे पॉजिटिव में 174, जो कि एक बहुत बड़ा जंप है। ये प्लस में ऐसा नहीं है कि प्लस में 0 कर दिया, 50 कर दिया, 174 हो गया था प्लस में, माइनस से था। अगर देखा जाए तो ये मतलब 300 के, अगर पॉजिटिव में रहता तो 300 के आसपास होता, अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता, माइनस में इतना नहीं होता। तो अभी उम्मीद है कि रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। प्रोज यहाँ पे दिखाई नहीं, कॉन्स हैं, पर कॉन्स के इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब जो हो रहा है इंडिया में, जो फाइनेंशियली तो सारी चीजें ग्रो कर ही रही है कंपनीज जो इसकी हैं, गवर्नमेंट की हैं, एंड जो इंफ्रास्ट्रक्चर अब सारा इंप्रूव हो रहा है एंड इतने सारी चीजें डेवलप हो रही हैं, तो पिताजी की याद तो आएगी ही आएगी। अब इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी इंडस्ट्रीज में जिनको भी कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, जो भी इनसे लोन लेते हैं, तो ये चलेगा ही चलेगा। तो अब चलते हैं इसके चार्ट पे। देखिए अब चार्ट में क्या हुआ है। पहले तो सबसे बड़ी बात कि इसकी RSI चली गई थी 94 के आसपास, एंड मैंने पहले इस पे वीडियो बनाई थी एंड मैंने बोला था कि इसको कंसोलिडेट होने की जरूरत है। तो अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं तो मैं लेमैन लैंग्वेज में ये यूज करती हूँ कि 80 से ऊपर RSI का मतलब है कि ओवरबॉट जोन में, ओवरली खरीदा जा चुका है ये, एंड इसको कंसोलिडेट होने की जरूरत है। अब ये RSI किस तरीके से काम करता है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि RSI जो है इंडिकेटर नहीं है, ऑसिलेटर है। एंड ऑसिलेटर जो होते हैं वो एक बैंड के अंदर ही अप डाउन कर सकते हैं, बैंड के अंदर ही मूव कर सकते हैं, और बैंड होता है 0 से 100 का। तो जैसे ये 80 से ऊपर जाता है तो आपने भी देखा होगा कि इसकी शेड आने लग जाती है एक, तो 80 से ऊपर जाते ही इसको ये रिवर्सल पॉइंट बोल सकते हैं। अगर टेक्निकल लैंग्वेज बोले तो ये रिवर्सल पॉइंट होता है RSI का, कि यहां से सेटल होना ही पड़ेगा RSI को, नहीं तो मतलब और कोई ऑप्शन ही नहीं है, सेटल होना ही पड़ेगा, और कोई नहीं तो वाला कोई बात ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। ओके, तो अब बात करते हैं कि यहां पे क्या चल रहा है। सबसे पहली बात तो ये स्टॉक इतना भागा, देखिए 20%, यहां पे 4%, फिर 20%, फिर 10%, क्योंकि प्राइस बैंड इतना भाग गया तो प्राइस बैंड कम हो गया, 10%, फिर 10%, फिर यहां पे माइनस में गया 5%, फिर 10%, फिर यहां पे देखिए प्लस में 2% के आसपास, यहां पे माइनस में ये। तो क्या हुआ, जब स्टॉक इतना भाग गया, 5-6 दिन, एक हफ्ता इतना भाग गया, स्टॉक ने कितना दे दिया, 2, 20, 22, 4, 26, 26, 20, 46 और 10, 56 और 10, 66। आप ये देखिए 70% के आसपास स्टॉक दे गया आपको एक हफ्ते में, तो उसका प्राइस रेंज तो 5 बनना ही था, और यहां पे RSI भी भागना ही था, और इसको अब कंसोलिडेट होना भी जरूरी था। अब देखिए क्या है,
कंसोलिडेट होने के ये भी रीजन है, सबसे पहला रीजन कि ये बहुत भाग गया, ठीक है। दूसरा रीजन है कि यहां पे RSI बहुत बढ़ गया था, कंसोलिडेट होना जरूरी था। तीसरा रीजन ये है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है ना, जहां से ये रेजिस्टेंस लेके वापस आ रहा है, ये है 2007, 8 और 10 की रेजिस्टेंस, और बहुत तगड़े वाली। इसको मैं वीक्स पे करके बताती हूँ, नहीं तो ऐसे पता नहीं चलेगा। तो ये देखिए 2007, ये आ गया 8, फिर से कोशिश करी 8, फिर यहां पे कोशिश हुई, नहीं हो पाया, 9 की थोड़ा दूर ही रह गया, फिर यहां पे देखिए 10, यहां पे 11। तो ये रेजिस्टेंस इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है, और जिस पॉइंट पे अभी स्टॉक है, इसको डेज पे कर लेते हैं, जिस पॉइंट पे अभी स्टॉक है, जो इसके RSI एंड एवरीथिंग है, उस पॉइंट से बिल्कुल सही था। यहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी सही थी, यहां पे कंसोलिडेट होना भी बिल्कुल सही था, एंड RSI का सेटल होना भी बिल्कुल सही था। अब देखिए क्या है इसमें, 9 फरवरी को आने वाला है इसका रिजल्ट, एंड जिस स्टॉक ने भागना होता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता वो 5% के सर्किट में है या 20% के सर्किट में, भाग तो जाएगा वो, राइट। तो मुझे लगता है ये स्टॉक ऊपर जाएगा ही जाएगा रिजल्ट के बाद, क्योंकि रिजल्ट बहुत अच्छे आने वाले हैं। एंड ये बहुत अच्छा हुआ कि रिजल्ट से 1-1.5 हफ्ता पहले ही भाग गया, क्योंकि अब RSI थोड़ी सी सेटल हो जाएगी और RSI को मूव करने के लिए रूम मिल जाएगा। यहाँ पे RSI के पास रूम होगा ताकि वो फिर से भाग सके। अब यहां पे भारी भरकम वॉल्यूम चाहिए इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के लिए, एंड उसके बाद आती है मेजर रेजिस्टेंस, आती है 77 के आसपास, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट वहां पे मैंने लाइन ड्रॉ करी है पहले से ही, तो वहां पे रेजिस्टेंस आती है। तो इस टाइम अगर आप एंट्री बनाना चाहते हैं तो मैं बोलूंगी शॉर्ट टर्म वाले ना बनाएं, अभी थोड़ा सा 1-2 दिन का वेट कर लें, एंड थोड़ी सी RSI सेटल होने दे। लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा मैंने बोला है एनी टाइम इज गुड टाइम, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म का बोलने का मतलब होता है मेरा कम से कम 1 साल, क्योंकि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म प्रॉफिट गेन के बारे में अगर आप अवेयर हैं, आपको पता है कि वो क्या होता है, तो आप समझ सकते हैं कि लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब 1 साल का क्यों होता है, ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं तो देखिए ये स्टॉक अभी 60 रुपए के प्राइस पे मिल रहा है। ये ना जैसे IRFC, SJVN और बाकी स्टॉक भाग रहे हैं ना, ये पकड़े ही नहीं जाएंगे। ये गवर्नमेंट के स्टॉक हैं, इंडस्ट्री सेक्टर को फाइनेंस करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ऊपर जाने वाला है, बहुत सारी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें इतनी बूम पे जा रही हैं क्योंकि डेवलप हो रहा है इंडिया, राइट। तो ये सारी चीजें ऊपर जानी ही जानी है, तो पकड़ लो। मुझे मतलब मेरी एनालिसिस तो ये कहती है कि लेके रख लो एंड 1 साल के लिए भूल जाओ। अगर 1 साल के लिए नहीं भूलना तो 3-4 महीने तो आप इन्वेस्ट करके रख ही सकते हैं और उसके बाद आप प्रॉफिट गेन करिए, राइट। तो ये मेरी एनालिसिस है, एंड अभी नजर मार लेते हैं कि कोई इसके ऊपर न्यूज तो नहीं आई। देखिए 5% का सर्किट है जो मैंने आपको बताया, जायज भी था होना। अभी ऐसा चीज की कोई न्यूज नहीं आई है, बस इसमें इतना बताया है कि हाँ रिजल्ट आने वाला है। एक बार देख लेते हैं कोई साथ में कोई और अनाउंसमेंट तो नहीं है जो ये करने वाले हैं या कुछ, तो नहीं, तो अभी कोई और न्यूज नहीं है, बस यही है कि 9 फरवरी को इसका रिजल्ट आने वाला है, फ्राइडे को, ठीक है। ये बड़े चालाक है, फ्राइडे को रिजल्ट देते हैं ताकि मंडे की तैयारी कर सके हम लोग, तो ठीक है। एनीवे वैसे मुझे अच्छे लगते हैं जो लोग फ्राइडे को रिजल्ट देते हैं, एक रूम मिल जाता है पैसे अरेंज करने का। वो अच्छा रिजल्ट आया है तो अपना पैसे अरेंज कर लेते हैं, इसमें डालने पड़ेंगे, तो ये अच्छी बात लगती है मुझे। वैसे तो आप अपने व्यूज जरूर बताइएगा कि आपको ये सही लगता है कि नहीं लगता है, ताकि अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई, अगर आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, या कोई भी चीज आप कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको मदद करने की कोशिश करूंगी। एंड ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि किसी ने कमेंट सेक्शन में मुझे बोला था कि इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाइए, क्योंकि काफी कम लोग हैं जो इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, तो किसी ने मुझे बोला था। सो दिस इज ऑन योर रिक्वेस्ट। मैं आई एम सो सॉरी, मैं आपका नाम भूल गई, मैंने याद किया था, मैं आपका नाम भूल गई, बट दिस इज ऑन योर रिक्वेस्ट, तो आई मेड दिस वीडियो। थैंक यू। एंड बाय सेल की, जैसे मैं हर एक वीडियो में बोलती हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद एनालिसिस कीजिए, जानिए, समझिए, पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।